beacon of light shines bright. We are going to unlock the essence of female resilience. Her story. आज हमारे साथ डॉक्टर मिसेस मंजू लोधा जी will be talking about her story. क्या राज है उनका, आज हम जानेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है. ये पूरी जर्नी हम दर्शकों को बताएंगे. She is a beacon of hope for many, and she is also a poet, author, orator, philanthropist. She wears many hats with ease. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Mrs. Manju Lodha ji. नमस्कार. सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन. मैम, दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं, आपके जीवन में ऐसा पल कौन सा, मतलब आपके क्षण में आया जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया है? क्षण तो ऐसे जीवन में कई आते हैं जब उन्हें देखकर हमेशा हमें लगता है कि अरे काश मैं भी ऐसे कुछ बन सकूं. एक बार मैं नवभारत टाइम्स पेपर पढ़ रही थी और मुझे लगता है कि महिला दिवस 8 मार्च का ही कुछ समय था, और जब मैंने कई महिलाओं को जब अखबार के पन्नों पर देखा तो मेरे मन में भी एक कामना जागी, काश मेरा भी चित्र यहाँ पर होता, काश मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि कल अखबार में मेरा भी चित्र छपे. तो बस उसी क्षण मन ने ठान लिया कि कुछ तो ऐसा करके दिखाना है. कुछ करने दिखाया आपने, बहुत कुछ कर दिखाया है मैम. दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका वो एक पल कौन सा था जिसमें आपने जैसे सोचा कि मैं अब लिख सकती हूँ. जैसे वो आप अभी बहुत सारे आपके बुक्स उपन्यास आ गए हैं, बहुत सारे बुक्स आपके पब्लिश हुए हैं. वो कौन सी एक क्षण था जहाँ पर आप सोचे कि आप लिख सकते हैं? कैसे हुआ मन? सबसे पहले तो मुझे किताबें पढ़ने का बचपन से ही बहुत शौक रहा है. पुस्तकें, मैं बहुत तरह की पुस्तकें पढ़ा करती थी और कहानियों की किताबें पढ़ती थी. तो शायद तभी कहीं मन में कुछ एक इच्छा जन्मी होगी कि आखिरकार मैं भी कभी कुछ लिख सकूं. और जब मेरा पहला पुत्र हुआ तब अचानक मन में भाव आए और मैंने उसके लिए एक कविता लिखी. और वो एक कविता लिखने के बाद 1.5 साल के बाद जब मेरा दूसरा पुत्र हुआ तब मैंने उसके लिए एक कविता लिखी. और धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो गया, और कभी भी जब भी मन में कोई भाव आते थे तो मैं उन्हें पन्नों पर उतार देती थी. और धीरे धीरे कई कविताएं मेरी बन गई. और एक दिन मन ने कहा कि चलो इन सबको संजो लिया जाए, और उसे मैंने एक पुस्तक का रूप दे दिया, मन की लहरें, जिसमें मेरे पति मंगल प्रभात लोढ़ा ने मेरा बहुत साथ दिया. और उन्होंने कहा कि नहीं तुम ये पुस्तक बनाओ. और उस पुस्तक का विमोचन वेद प्रकाश जी गोयल, जो कि उस समय मिनिस्टर थे, मंत्री महोदय थे, उनके कर कमलों द्वारा किया गया. तो बस इस तरह से मेरा सफ़र ये शुरू हो गया. वैसे तो कहते हैं कि ना, मैं हमेशा कहा करती हूँ कि बचपन से देखा करती थी एक ख्वाब, बुना करती थी एक स्वप्न जाल कि मैं भी बड़ी होकर कुछ बनूंगी, अपना एक अलग व्यक्तित्व गढ़ूंगी, अपनी एक पहचान बनाऊंगी. लेकिन क्या इतनी समझ न थी, उलझी उलझी सोच थी. गाँव की नदी में अक्सर देखा करती थी चेहरा अपना, और लहरों के संग बनते बिगड़ते प्रतिबिंब अपने. फिर मैं भी हवाओं की भांति हिरनी से छलांग लगा लेती और अपने बचपन को जीने लगती, गुल्ली डंडा खेलने में मगन हो जाती थी. और धीरे धीरे बचपन भी पीछे छूटता चला गया, और उम्र न जाने कब युवावस्था की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई. और आंखों में फिर तैरने लगे कुछ हसीन सपने कि काला कोट पहनकर बन जाऊं मैं वकील, और अपनी दलीलों से सबको कर दूं मात, सच का साथ दूं और असमर्थों के लिए लड़ूं. पर ये सपना भी कांच के बर्तन की तरह टूटकर बिखर गया, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही विवाह हो गया. 18 साल की उम्र थी जब मेरा विवाह हो गया. 19 साल में पहला बच्चा और 21 साल में दूसरा बच्चा. और आंखें फिर उन्हीं के लिए सपने देखने लगी. अपनी गृहस्थी जमाने में मैं लग गई, और धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए. एक दिन उनका भी अपना एक अलग आसमान बन गया. तब फिर दबी हुई इच्छाओं ने सिर उठाया कि अब भी कौन सी उम्र बीत गई है, चलो अब भी कुछ कर लिया जाए. आखिरकार इंद्रधनुष भी तो बादलों और धूप के बीच में ही खिलता है. और फिर मैंने अपना एक नया सफ़र शुरू कर दिया, जहाँ स्वयं के लिए वक्त था, स्वयं की इच्छाओं के लिए, शौक के लिए वक्त था,
समाज के लिए और देश के लिए भी वक्त था। और धीरे धीरे मेरे कदम इस समाज सेवा की तरफ बढ़ने लगे और मैं अपनी कविताएं लिखने लगी और आर्टिकल्स लिखने लगी और धीरे धीरे आज तक मैंने 13 किताबें लिख चुकी हूँ मैं तो। और अपना एक NGO भी बना चुकी हूँ, लोरा फाउंडेशन, जिसके माध्यम से मैं ज़रूरतमंदों तक पहुँचती हूँ। तो बस ये सफ़र था मेरा, छोटा सा सफ़र जो शुरू किया मैंने। कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बस मेरा भी यही सफ़र है कि मन में एक इच्छा आप अगर ठान लो दुनिया में कि मुझे कुछ करना है और उसके लिए अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो कि चंद लम्हे ख्वाहिशों को दो, सब कुछ पालोगे इस जीवन में। बनो प्रणेता नवयुग के, नव क्रांति का सृजन करो, बस पूर्ण समर्पित हो कार्य के अपने। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनती बहुत हूँ कि जो भी काम हाथ में लेती हूँ उसे ज़रूर पूरा करती हूँ। तो बस आज मैं जहाँ तक हूँ वहाँ पर ईश्वर का मेरे साथ आशीर्वाद है, मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं और थोड़ी सी मेरी मेहनत है। वाह मैम, क्या बात कही आपने, कारवां बनता गया। हाँ, ये कारवां के बारे में मुझे जानना है क्योंकि मुझे ये पता चला है कि आपने इस कारवां में अपने बहुत सारे हाउसवाइफ को, जैसे आप बोलते हैं आप गृहिणी थी, कहाँ से आपने शुरुआत की, आपने ना सिर्फ आपको, आपने बहुतों को वो एक एंकरेजमेंट दिया है, सपोर्ट दिया है। उसके बारे में कुछ प्लीज बताइए, कैसे किया है? बिल्कुल, मेरा हमेशा से मानना है कि हम जब वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसका सही मायने यही होता है कि जब एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाए। हम स्वयं आगे अकेले बढ़े तो क्या बढ़े, हम अगर सबको साथ लेकर चलते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आज से 15 साल पहले मैंने सोचा कि चलो एक काव्य मंच बना दिया जाए जहां हम बहनें, जो हमारी महिलाएं हैं, जो कि होम मेकर हैं, जिनके मन में भी कई भाव होते हैं, उठते हैं, वो लिखती भी होंगी, लेकिन उन्हें कोई मंच नहीं मिल रहा है। तो सोचा हम सब मिलकर एक ऐसा मंच तैयार करते हैं जहां हम हर महीने मिला करेंगे, अपने अपने मन की बातें किया करेंगे। तो हमारा 10 महिलाओं से ये सफ़र शुरू हुआ। आज हम 70 महिलाएं इसकी सदस्य हैं और हर महिला जो कि कभी लिख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी मंच पे, आज हमारी 70 की 70 सदस्याएं बोल सकती हैं, मंच पर आकर निसंकोच कविता सुना सकती हैं और इनमें से कईयों की तो पुस्तकें भी छप चुकी हैं। तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। और आज ही की बात करूं तो हम लोग आज सुबह ही हम सब महिलाएं मिली थी और सब ने जब मुझे धन्यवाद किया कि मंजू, हमारे आगे बढ़ने में तुम्हारा बहुत हाथ है, और मुझे धन्यवाद देने लगी, तो मैं सच कहती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे लगता है कि अरे मैं किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में भागीदार बनी हूँ, इससे सच्चा सुख और क्या हो सकता है। और इसी तरह से फिर हमने जीवो साउथ मुंबई की एक संस्था बनाई जहाँ पर लगभग 400 से अधिक महिलाएं हमारी मेंबर हैं, सदस्याएं हैं, और हर 2 महीने में हम एक बड़ा कार्यक्रम उनके साथ करती हैं और वो भी सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब महिलाएं अपने घर के काम काज से थोड़ी दूर आकर एकदम आनंद के साथ जो भी पार्टिसिपेंट करती हैं उसमें एकदम डूब जाती हैं। तो वो सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। चिंता रहित होती हैं, तनाव रहित होती हैं, जी भरकर आनंद से मैं उस क्षण का वो आनंद उठाती हैं। ये देखकर मन को बड़ा ही आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। इस तरह से मैं कई संस्थाओं से जुड़ी और हर जगह हमने एक कोशिश यही की कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है दूसरों को जब आगे बढ़ाते हैं तो आप स्वयं भी बहुत आगे बढ़ते हो। तो यही मेरा मोटो है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मैम, आप तो सभी को लेके आगे बढ़ती हैं, ये बहुतों से सुना है, एंड थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज आप जैसे लोगों के वजह से कितनों को एक मार्गदर्शन मिल रही है जहाँ पर वो बिल्कुल भटके हुए थे कि कैसे करना है। तो आपने एक उनको एक लाइट दिया है कि हाँ ये कर सकते हैं आप। मैम, एक और, अब जैसे बहुत सारे हमारे अभी भाषा चलती है वुमन एम्पावरमेंट या जेंडर इक्वालिटी, आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं? जैसे फेमिनिज्म, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं महिलाओं से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप हो और पुरुष पुरुष हैं। हमको इस
प्रतिस्पर्धा में पड़ना ही नहीं है कि कौन आगे है और कौन पीछे है। मेरा मानना है कि नारी बहुत ऊंचे पायदान पे है, लेकिन वो अपने घर बचाने की खातिर, अपने परिवार को बचाने की खातिर, समाज को बचाने की खातिर हमेशा अपने आप को थोड़ा नीचे बताती हैं, नीचे के पायदान पर उतर जाती हैं। और पुरुष का जो काम है वो पुरुष करे, नारी का जो काम है नारी करे, क्योंकि हमारी किसी से कोई होड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नारी सृजन करता है, और जो सृजन करती है नारी की वजह से ही ईश्वर भी धरती पर जन्म लेते हैं। तो क्यों इस दौड़ में हम पड़ें, हम तनाव में जिए। इससे तो अलग है हम अपना एक व्यक्तित्व गढ़ें और उस व्यक्तित्व को ऊंचाई तक ले जाएं। हाँ, आज भी मेरा मानना है कि ये समाज पुरुष प्रधान है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब भी हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे जद्दोजहद करने पड़ते हैं और करने पड़ रहे हैं। चंद महिलाएं जिन्हें हम कह सकते हैं वो ऊंचाई तक पहुंची हैं, लेकिन आज भी गांव से लेकर शहर तक बहुत सारी महिलाओं को दुगनी, आपको कहिए कि घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, और जहां घर जाकर भी उसकी कोई मदद नहीं करता है, वहाँ पर जैसे कि एक पुरुष है जब ऑफिस से घर आता है तो उसको तैयार खाना मिलता है, चाय मिलती है, लेकिन एक महिला जो कि ऑफिस में कार्य करके घर आती है वो भी थकी होती है, लेकिन उसे अपने बच्चों की, परिवार की चिंता होती है। वो आते ही रसोई घर में जाती है, स्वयं के लिए चाय भी खुद बनाती है, खाना भी बनाती है, यानी दोहरी जिम्मेदारी वो संभाल रही है। तो मैं सोचती हूँ कि वो भले ही बाहरी रूप से कमजोर दिखती है हमको, वो कोमल जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है, मेरा ये मानना है। अगर कमजोर होती तो न तो वो पहाड़ों पर काम कर पाती, न हल चला पाती, पीठ पर बच्चा बांध कर भी आज भी पहाड़ों की चाय बगानों में महिलाएं काम करती हैं। तो हमें सोचना है कि हमारी कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं किसी से, बस हमें अपने अस्तित्व को पाना है, स्वयं खुश रहना है, क्योंकि जब तक हम स्वयं खुश नहीं रहेंगे हम औरों में खुशी कैसे बांटेंगे। आज भी अभी मैं आपको एक बताती हूँ कि आज ही मेरे मन में बैठे बैठे सुबह एक बात आई कि हम महिलाओं की उम्र बहुत कम होती है। नंबर में तो आप सोच सकते हैं कि 80-90 साल की भी होती है महिलाएं, लेकिन सच में हमारी उम्र वो होती है क्या? हम अपनी मर्जी से इतने साल जी पाते हैं? नहीं, हमारी उम्र 5 साल होती है या 10 साल होती है। बचपन में पिता के साये में, फिर बड़ा भाई होता तो बड़े भाई की आज्ञा में हम रहते हैं, शादी करके आते हैं तो पति और ससुराल वालों के निर्णयों के आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं। फिर जब बुढ़ापा आता है तो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उन सबके साथ में हमें सामंजस्य से बिठाना पड़ता है। तो एक महिला अपनी मर्जी से कब जीती है? मुझे नहीं लगता। न अपनी पसंद की चीज कोई वो बात बताती है कि आज रसोई घर में अगर रसोई बनानी है तो कभी महिला ने ये कोशिश ही नहीं की कि मैं अपने पसंद का व्यंजन भी बनाऊं। कभी उसने ये कोशिश ही नहीं की कि मैं अपनी पसंद की जगह पर घूमने जाऊं या अपनी पसंद की पिक्चर देखूं। नहीं, क्योंकि शायद इसमें हमारी ही कहीं ना कहीं कमी है कि हम अपनी पसंद बताती ही नहीं है। हम हमेशा सोचती हैं कि नहीं, मेरे घर वाले खुश हैं तो मैं खुश हूँ, लेकिन एक महिला को भी खुश रहने का अधिकार है। उसे भी अपनी पसंद को परिवार के सामने रखना होगा और तब वो सब उनका सम्मान करेंगे। जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए कोशिश करें अपने बारे में सोचने का, अपने आप में खुश रहने का, अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करें, अपनी फेवरेट बनकर जीने की कोशिश करें। बहुत अच्छी थी मैम, बहुत अच्छी, खूब, वेरी नाइस। मैम, अभी मैं लास्ट में आपसे आपके कीमती वक्त ना इतने लेते हुए मैं जानना चाहती हूँ, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़ हमारे सारे वुमेन व्यूअर्स के लिए जो निकल नहीं पा रहे हैं अभी भी किसी कंस्ट्रेंट्स की वजह से, थोड़ी बहुत उनके लिए एक मोटिवेशन प्लीज़। मैं सभी नारियों से यही कहती हूँ कि आप घर, परिवार और समाज की दूरी हो। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं, और वो घर घर नहीं भूतों का डेरा है जहाँ पर नारी का वास नहीं। तो एक महिला को जीवन की हर परिस्थिति में सजग और सहज रहना चाहिए, और हमारे जीवन की जो आधारशिला है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला ये है कि हम अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसे बाहर निकालें, क्योंकि कोई और आकर हमारी प्रतिभा को नहीं पहचानेगा जब तक हम स्वयं नहीं पहचानेंगे, और हमें अपनी उस प्रतिभा को बाहर निकालना है।
दिन में 24 घंटे होते हैं, भले हम 22 घंटे अपने परिवार को दें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हम अपने आप के लिए रखें, अपने शौक के लिए रखें। जहाँ एक नारी जो स्वयं करना चाहती है वो करे, वह उसका अपना समय हो जिसमें और कोई भी आकर दखल ना दे। उसका अगर कुकिंग करना है आप कुकिंग करिए, आपको नृत्य करना है आपको नृत्य करिए, आपको गाना गाना है आप गाना गाइए, आपको घूमना है तो घूमते रहिए, लेकिन 2 घंटे ऐसे हों जब सिर्फ और सिर्फ आप हो और आपकी तन्हाई हो और आपके जो भी हैं रुचि हो, शौक हो। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात का एहसास दिलाना कि एक नारी को भी उसकी आवश्यकता होती है। अक्सर हम भूल जाते हैं, नारी सबके लिए दौड़ती है, सब परिवार के लिए काम करती है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि नारी को भी स्वयं की जरूरत होती है, वह भी बैठे सोचे अपने बारे में। लेकिन जिस दिन अपने छोटे से प्रयास से अपने मैं की तलाश सफल हो सकती है और हम अपने शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अपने इस मैं को कभी अहंकार में न बदलने दें, इसको हम बनाकर चलें। हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने परिवार को भी साथ लेकर चलना है, और जब हम अपने परिवार को साथ लेकर चलेंगे उससे उन्हें बिठाकर हमें अपनी बात रखनी होगी, और जब हम रखेंगे तो वो भी हमें समझेंगे और उन सब का साथ लेकर हम अपने आप में खुश रह सकते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, मैं जब भी मैट का, मुझे करीना कपूर का एक डायलॉग बहुत पसंद है कि मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। जी हाँ, आप भी अपने आप की फेवरेट बने, अपने आप को पसंद करें। जब तक आप पसंद नहीं करोगे दूसरा कोई क्यों आपको पसंद करेगा। रोज सुबह उठिए, सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें कि आज उन्होंने आपको एक और दिन देखने को दिया। उसके बाद आप 5 मिनट जोर जोर से हंसिए, एक हास्य से अपने आप को भर लीजिए, आपके जितने तनाव हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और एक बात कहूँ, घर के सबसे बड़े आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहिए कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है, और देखिए आपके अंदर कैसा आत्मविश्वास आता है, कैसे भाव आते हैं। और उस दिन जब आप बाहर निकलोगे ना, सब कोई आपको यही कहेंगे आज कौन सा फेस पैक लगाया है। इसलिए क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हमारे चेहरे पर अपने आप चमक आती है, और हमारा हक है खुश रहना। और हम खुश रहेंगे तो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, सबको खुश रखेंगे, और चारों तरफ आनंद बटेगा। आनंद कहीं बाहर से नहीं आता है, आनंद स्वयं के भीतर होता है, उसे भीतर से ही ढूंढना पड़ता है, इसलिए उसे भीतर ढूंढिए, आप खुश रहिए। मैं एक कविता है मेरी, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, अभिलाषा, कि 20वीं और 21वीं सदी में सम्मानित सामंजस्य करूं, भारतीय संस्कृति हो जीवन शैली, पर दुनिया के साथ मिलाकर कदम चलूं। थक कर जब घर अपने आऊं, पति के साथ मैं भी गर्म चाय का प्याला पाऊं। दुनिया के दायित्व कर्म से कभी नहीं मैं जी चुराऊं, बेटी पत्नी और माँ बहना का कर्तव्य भली भांति निभाऊं। निज आज़ादी के साथ साथ रिश्ते नातों का फर्ज निभाऊं, पर अपने ढंग से मैं खुद जीऊं, पूरे सम्मान के साथ मैं जीऊं। आज तलक इतिहास लिखा गया, पर अब मैं खुद इतिहास बनूं। पशुवत जीवन से घृणा रही है, चाह यही इंसान बनो। मानवता का मार्ग पकड़कर नई सदी में कदम धरूं, कली फूल सा सुरभित जीवन सुगंध जहां मैं बिखराऊं। प्रकृति सुंदरी की गोदी में सम्मानित होकर सो जाऊं, सम्मानित होकर ईश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है, हमें ज़्यादा सहनशील भी बनाया है, इसलिए तो ये दुनिया टिकी हुई है, ये धरती आज तक चल रही है। तो लेकिन एक बात है, अपने आप को मत भूलना, सबको साथ लेकर चलिए, अपना भी विकास करिए। और हमारे मोदी जी कहते हैं कि सबका विकास यानी देश का विकास, तो हम सबको देश की आधी आबादी हो, आपको भी अपना विकास करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम दिए हैं, उन सबको हमें जानना चाहिए और हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा भारत भी पूर्णतः विकसित होगा। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जिनेंद्र, नमस्कार। आज हैप्पी वुमेंस डे है। आप सभी महिलाओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। सिर्फ एक दिन हमारा नहीं है, 365 दिन हमारे हैं।
ये हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करती हैं, हौसलों से उड़ा करती हैं।